हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल नॉलेज शेल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं बेस्ट कंटेंट। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए नॉलेज शेल को सब्सक्राइब करें और पास में रखे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप पर वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आपको इस व्हाइट बोर्ड पर से कुछ भी नोट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है आपने हमारी लास्ट वीडियो लेक्चर जरूर देखा होगा, रिप्रोडक्शन का पार्ट फर्स्ट। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर आई बटन पर क्लिक करें और उसे देख लें। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना अगला लेक्चर, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो रिप्रोडक्शन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा इंडिविजुअल जो है वो दूसरे इंडिविजुअल को, मतलब अपने जैसे दूसरों को क्रिएट करता है, पैदा करता है। उस प्रक्रिया को रिप्रोडक्शन या अगर हम हिंदी में कहें तो प्रजनन कहते हैं। रिप्रोडक्शन इट इज ए प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है बाय विच, जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब सजीव प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल, नए इंडिविजुअल पैदा करता है, सिमिलर टू देमसेल्फ, जो उसके जैसे दिखाई देते हैं। अगर रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया नहीं हुई तो क्या होगा? बे सीधी सी बात है, अगर रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया नहीं है तो जो ऑर्गेनिज्म है उसका क्या होगा? निश्चित लाइफ स्पैन होगा, एक निश्चित समय तक जिएगा, उसके बाद मर जाएगा, तो उसकी तो प्रजाति खत्म हो जाएगी। तो सर्वाइवल के लिए, अपनी प्रजाति के अस्तित्व बनाए रखने के लिए जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन करती है। तो रिप्रोडक्शन क्या था? रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे और को क्रिएट करते हैं, पैदा करते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के प्रकार। रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपने सुना भी होगा, क्लास 5th 6th आपने पढ़ा होगा इन सब क्लासों में, 7th 8th में। तो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, तो दो तरीके के हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं? उनके अंदर केवल एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा, ए सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, केवल एक अकेला पेरेंट रिप्रोडक्शन करने के सक्षम होता है। गैमेट्स आर नॉट फॉर्म, इनमें गैमेट्स नहीं बनते हैं। मींस हमारे जो मेल गैमेट फीमेल गैमेट हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे वो इनके अंदर नहीं बनते हैं। प्रोजेनी इज आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, मींस जैसे पेरेंट थे बिल्कुल सेम टू सेम वैसी ही प्रोजेनी होगी, बिल्कुल हूबहू, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, कोई भी वेरिएशन नहीं होगी। अगर वेरिएशन है भी तो वो इतनी ज्यादा माइनर होगी कि हम उसे ऑब्जर्व भी नहीं कर पाएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें दोनों पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मींस मेल भी होगा और फीमेल भी होगा, गैमेट भी बनेंगे, मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल भी बनेंगे, और प्रोजेनी केवल क्या होगी? ओनली जेनेटिकली सिमिलर। तो जेनेटिकली तो सिमिलर होगी, लेकिन उनके अंदर वेरिएशन काफी ज्यादा होगा। क्यों भाई? क्योंकि उनमें क्या होता है, दो पेरेंट का हमारा जेनेटिक मटेरियल आता है, दोनों कंबाइन होते हैं, जब न्यू इंडिविजुअल बनना है तो दोनों पेरेंट के कैरेक्टर होंगे ना। तो मतलब उनमें क्या होता है, वो जेनेटिकली तो सिमिलर है पेरेंट्स के, जेनेटिकली पेरेंट्स के सिमिलर है, लेकिन आइडेंटिकल नहीं है, मतलब हूबहू नहीं है। अगर हम एसेक्सुअल की बात करें तो जैसे फिजन इन अमीबा, अमीबा में फिजन होता है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे यहाँ पर कि फिजन क्या चीज है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? अमीबा में फिजन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एक्सट्रीमली यूजफुल एज अ मीन ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? हमें बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ानी है, तो बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ाने में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफी ज्यादा कारगर साबित होता है। ठीक है, मतलब काफी अच्छा है। अगर मैं सेक्सुअल की बात करूं तो सेक्सुअल तुम जानते हो भाई, अगर हम देखें तो जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन में एक बेबी के लिए भी 9 महीने लगते हैं। एलिफेंट है, उसमें क्या होता है, कम से कम 22 मंथ लगते हैं। अगर हम कैट वगैरह की बात करें तो 3 या 4 महीने में हो जाता है। ठीक है, तो इनमें क्या करता है, वेरी करते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें एक्सट्रीमली यूजफुल किससे लेकर? रैपिड मल्टीप्लिकेशन। उनमें क्या होता है, 1-1 घंटे 1.5 घंटे में सेल डिवीजन होता रहता है, तो इनकी जनसंख्या के बढ़ने की जो दर है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाती होती है।
ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसका प्रयोग हम रैपिड मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, बहुत तेजी से जनसंख्या वृद्धि करने के लिए करेंगे। कॉमन इन लोअर प्लांट एंड एनिमल, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस के अंदर देखने को मिलेगा? लोअर प्लांट, जो सबसे निचली जाति के पौधे होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है, एंड एनिमल्स, और जानवरों में देखने को मिलेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, द मोड बाय विच वेरियस ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस डिपेंड ऑन द बॉडी डिजाइन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो कोई ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रिप्रोडक्शन करता है वो डिपेंड करता है उसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसकी जो बॉडी है वो किस प्रकार की बनी हुई है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो रिप्रोडक्शन किस तरीके से, किस मोड से करेगा। भाई अलग अलग जीव की बॉडी डिजाइन अलग अलग है, तो उसके अंदर रिप्रोडक्शन की मैकेनिज्म भी अलग अलग होगी। अब सबसे फर्स्ट फिजन, तो फिजन का मतलब क्या होता है? टूटना। देखो दो वर्ड आते हैं, एक आपने फ्यूजन पढ़ा होगा, एक होता है फिजन, तो दोनों में अंतर है। देखो फिजन मतलब टूटना, फ्यूजन मतलब जुड़ना। तो फिजन, फिजन का मतलब क्या है? टूटना। तो अब जैसा कि नाम से पता चला, इसमें क्या हुआ, एक ऑर्गेनिज्म दो या दो से अधिक इंडिविजुअल में टूट जाएगा, तो उसे हम फिजन कह देंगे, ठीक है। तो देखिए, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, फिजन के दो टाइप होते हैं, एक बाइनरी फिजन और एक मल्टीपल फिजन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाइनरी फिजन। द पेरेंट सेल डिवाइड स्प्लिट इनटू टू डॉटर सेल, मतलब एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में टूट गई तो उसे हम कहेंगे बाइनरी फिजन कहेंगे। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है? एक पेरेंट सेल होती है जो कि टू डॉटर सेल में टूट जाती है। मैनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिट इनटू टू हाफ ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो देखिए, अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, उनमें सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन दोनों एक दूसरे के एनालॉगस होते हैं। मींस अगर देखो मैं कहूं कि इस अमीबा के अंदर यहां पे क्या हुआ? सेल डिवीजन हुआ, दो सेल में डिवाइड हुआ ये एक सेल, तो इसे मैं यहां पर रिप्रोडक्शन भी तो कह रहा हूं। भाई दो हमारे डॉटर सेल बन गए, ये दो डॉटर अमीबा हो गए, ये एक अलग अमीबा, एक अलग अमीबा। तो सेल डिवीजन क्या है? वो रिप्रोडक्शन का एक एनालॉगस है, मतलब जो सेल डिवीजन होगा वो ही रिप्रोडक्शन भी कहलाएगा। देखिए, तो बहुत सारे बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जो होते हैं बहुत सिंपल तरीके से सेल डिवीजन के दौरान दो बराबर बराबर हिस्सों में बढ़ जाते हैं, और वो दोनों बराबर बराबर हिस्से क्या कहलाएंगे? दो हमारे न्यू इंडिविजुअल कहलाएंगे। अब देखिए, अमीबा के अंदर तो बाइनरी फिजन होता है अमीबा में, मतलब एक अमीबा दो में टूट जाता है। स्प्लिटिंग कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो अमीबा में क्या होगा कि जो स्प्लिटिंग होगी, मतलब कि अमीबा जो टूटेगा वो किसी भी प्लेन से कहीं से भी टूट सकता है, एक निश्चित जगह नहीं है, कहीं से भी वो टूट गया दो डॉटर इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही मेरा अमीबा है, यहां से काट दो, यहां से तोड़ू, यहां से तोड़ू, यहां से, कहीं से भी वो टूट सकता है स्वयं से, और दो डॉटर इंडिविजुअल बना देगा, क्योंकि भाई अमीबा की कोई शेप तो होती नहीं है फिक्स शेप, वो कैसे भी आकृति ले लेता है। तो देखिए, ये अमीबा था फर्स्ट स्टेज, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ा हुआ न्यूक्लियस जो था पहले गोल था, अब कहते हो छट्टा सा हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो दोनों काफी ज्यादा अलग अलग दिखने लगे हमें, और हमारे दो न्यूक्लियस भी स्प्लिट हो चुके हैं। उसके बाद देखिए, सेलुलर एपरेटस है वो अलग हो जाएगा, और हमारे दो डॉटर अमीबा बन गए। इसके बाद आता है लेशमानिया। लेशमानिया जो वर्ड है, अगर आपको याद हो, आपने क्लास 9th में व्हाई डू वी फॉल इन चैप्टर में पढ़ा होगा, जिसमें हमें आप इधर साइड में मीन्स हमारे इस वाले पेज की तरफ जो है, लेफ्ट हैंड साइड वाले पेज की तरफ आपको एक देखने को मिलेगा क्या चीज, मतलब कि डायग्राम सा। तो उसमें जो इधर साइड में सबसे ऊपर वाले जो हमारा चित्र था वो लेशमानिया का दे रखा है, ठीक है। तो लेशमानिया क्या है? ये एक प्रोटोजोआ है। लेशमानिया इज ए टाइप ऑफ प्रोटोजोआ विच कॉज काला अजर। तो काला अजर नाम की एक बीमारी है जो लेशमानिया के द्वारा होती है। हैज विप लाइक स्ट्रक्चर एट वन एंड ऑफ द सेल। तो उसके सेल के एक सिरे पे विप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। विप का मतलब चप्पू जैसी आकृति,
मतलब जिस प्रकार हमारे नाव में चप्पू होते हैं ना, वो चलाने में मदद करते हैं, ऐसे ही लेशमानिया में विप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, देख सकते हो आप ये रही। तो ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं उसके एक एंड पर। फिजन अकर इन डेफिनेट ओरिएंटेशन इन रिलेशन टू दिस स्ट्रक्चर। तो फिजन जो होगा ना, जो वो टूटेगा तो एक निश्चित ओरिएंटेशन, एक निश्चित एक्सिस से टूटेगा, एक निश्चित जगह से टूटेगा। किसके संदर्भ में? इस चीज की, ये जो हमारी क्या है, विप लाइक स्ट्रक्चर है, इसके रेस्पेक्ट में, इसके रिलेशन में ये जो लेशमानिया है वो एक निश्चित ओरिएंटेशन से टूटता है। ऐसे नहीं है वो कहीं से भी अमीबा की तरह टूट जाए, नहीं, ये थोड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड है। इसी प्रकार पैरामीशियम थोड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड है। यूग्लिना वो भी ऐसा ही होता है। तो उनमें ऐसा नहीं कहीं से भी किसी भी प्लेन से हमारा फिजन हो जाएगा, नहीं, उनमें एक निश्चित प्लेन होता है जहां से फिजन होता है। तो देखिए हमारा ये लेशमानिया है, इसमें हम यहाँ पे देखेंगे एक और विप लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करने लगी और न्यूक्लियस भी दो में डिवाइड होगा, यहां से टूटने लगा, देखिए फिजन होने लगा, दो अलग अलग लेशमानिया बनने लगे और दो हमारे डॉटर लेशमानिया बन गए। तो इस तरीके से होता है बाइनरी फिजन। तो हमने क्या देखा, बाइनरी फिजन में एक इंडिविजुअल दो में टूट जाएगा। अमीबा और लेशमानिया के अंदर हमने चित्र के द्वारा देखा। अमीबा में हमने क्या देखा कि वो किसी भी प्लेन से फिजन हो जाता है, लेकिन लेशमानिया में एक निश्चित प्लेन से हो, क्योंकि लेशमानिया जो थोड़ा वेल ऑर्गेनाइज है, थोड़ा व्यवस्थित है, इसमें थोड़ी व्यवस्था है। और इसी प्रकार हमारा पैरामीशियम और यूग्लिना में भी होता है। आगे देखते हैं मल्टीपल फिजन, सेल स्प्लिट इनटू मेनी सेल। तो मल्टीपल में क्या होगा, जैसा नाम से पता चला मल्टीपल मतलब बहुत सारे, मतलब दो से ज्यादा। तो जब एक सेल दो से ज्यादा सेल्स में टूट जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, मल्टीपल फिजन कहते हैं, जैसा कि प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है। अगर आपको याद हो व्हाई डू वी फॉल इन का चैप्टर, तो आपको यह भी पता होगा कि प्लाज्मोडियम क्या है, प्रोटोजोआ है, ZOA, और साथ ही साथ क्या है, मलेरिया पैरासाइट, मलेरिया पैरासाइट। तो देखिए प्रोटोजोआ एक मलेरिया का पैरासाइट है, मींस मलेरिया जो होता है वो, सॉरी प्लाज्मोडियम जो है वो क्या है, मलेरिया पैरासाइट है। तो हमारा मलेरिया जो होता है वो किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे उसने अपने चारों क्या बना लिया, दीवार बना ली, वॉल बना ली है। अब देखिए यहाँ पे हमारे बहुत सारे छोटे 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 प्लाज्मोडियम बन चुके हैं। अब क्या होगा, कुछ समय बाद ये यहां से ब्रेक हो जाएंगे, सारे के सारे प्लाज्मोडियम बाहर निकल जाएंगे और वो हमारे न्यू इंडिविजुअल होंगे। तो इस तरीके से हमारा मल्टीपल फिजन होता है। तो हमारा ये लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको इस लेक्चर के अंदर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं इसकी एमीबा और पैरामीशियम की आपको स्लाइड भी माइक्रोस्कोप में दिखाऊंगा, तो आप माइक्रोस्कोप वाले सेक्शन में जाकर, प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें भी देख लें। थैंक यू।